हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए फिर से शुरू करते हैं और फिर बेहतरीन प्रॉब्लम। अच्छे क्वेश्चंस करते रहोगे ना और क्वालिटी की प्रॉब्लम्स करते रहोगे तो डेफिनेटली कंसेप्चुअली इंप्रूव करते चले जाओगे और तुम्हारा टेस्ट परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होता चला जाएगा। एक मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, रेडिएशन प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब रेडिएशन इटसेल्फ थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट फील होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहानी आप और मैं दोनों जानते हैं तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बट कई जगह से इंप्रूव करेगा ये क्वेश्चन एंड अगेन फ्रॉम एनटी अभ्यास। चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले। सो दिस इज सिंपली अ बल्ब। अब बल्ब का जो वोल्टेज है या पावर है वो लिखा हुआ है 30 पाई वॉट, ये W लिखा हुआ है। और ये जब आप एनटी अभ्यास ऐप को देखेंगे ना तो W पाई के बहुत पास लिखा हुआ है यार, पर घबराने की जरूरत नहीं है उससे। W मीन्स वॉट, समझ गए, ये पावर है आपके पास में। सो देयर इज अ बल्ब एंड बल्ब का जो पावर है दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 30 वॉट। अब बल्ब ये 30 वॉट है क्या, ये 30 वॉट कंज्यूम कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आना है आपका। इज दैट क्लियर? सो इट इज देन इलेक्ट्रिसिटी और इट विल बी द इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम बाय द बल्ब। लेकिन ये इस इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करके कितना आपको कन्वर्ट करके एलिमिनेशन देता है, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये किस एफिशिएंसी से लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उस पर आप लोग काम नहीं करते हैं, आज करवा रहा हूं आपसे। तो इस बल्ब का जो एफिशिएंसी है दैट विल बी व्हाट, 10%। मीन्स जब ये आपके पास में 30 वॉट कंज्यूम करेगा ना तो उसका 10% मीन्स 10 बाय 100, 10 बाय 100 मीन्स 0.1, तो इंटू 0.1 करोगे तो आप कहोगे सर 30 पाई वॉट कंज्यूम करके सिर्फ 3 पाई का क्या देता है हमें, लाइट एनर्जी देता है, लाइट पावर देता है। इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ फोटोन्स। एग्रीड? तो ये आपका क्या हो गया, ये तो पावर कंज्यूम्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल पावर, और ये जो आपको एफिशिएंसी के बाद में जो पावर मिलेगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, लाइट। ओके, अच्छा आप इसे ट्रीट कर सकते हैं एज अ पॉइंट सोर्स, पहली चीज। सो यू कैन ट्रीट इट एज अ पॉइंट सोर्स एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एट अ 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द बल्ब आपको कैलकुलेट करना है द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय whom? Produced by the bulb। आ गई आपको मेरी बात समझ में? अच्छा पहले ये बताइए बल्ब कर क्या रहा है, तो इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करके लाइट में कन्वर्ट करता है, और लाइट है क्या आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक वेक्टर भी है, मैग्नेटिक वेक्टर भी है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक वेक्टर, उसका कौन सा वैल्यू चाहिए आपको, आरएमएस वैल्यू नहीं चाहिए, पीक वैल्यू चाहिए। ऑप्शंस है 100/9, 10/9, 10/9√2 एंड देन 100/9√2। इज दैट क्लियर? तो कंसेप्ट काफी सारा है, पहले मैं समझा देता हूं। सो इट्स द सॉल्यूशन। इंटेंसिटी का मतलब समझिए, इंटेंसिटी होता है एनर्जी, याद देखिएगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एग्रीड? ये इंटेंसिटी होती है आपकी, घबराइएगा मत कभी भी। इंटेंसिटी इज सिंपली एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी का यूनिट बोलिए जूल, एरिया मीटर स्क्वायर, टाइम सेकंड, ठीक है, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। अच्छा जूल बाय सेकंड को क्या बोलेंगे, वॉट, और मीटर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉट पर मीटर स्क्वायर। खेल समझिएगा, मजा आएगा बच्चों, आपको कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले कहा कि मेरा इंटेंसिटी है वॉट पर मीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है आपको? कंफर्टेबल है सब लोग? अच्छा मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया। सो इट इज जूल पर सेकंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब जूल पर सेकंड इंटू 1/मीटर स्क्वायर को मैंने थोड़ा सा स्मार्ट हार्डवर्क किया और आपको ये कहा कि आप क्या करिए, इसे सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखिएगा, जूल, इसको मैंने सेकंड जो था उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। यहां से यहां तक का चेंज देखिएगा। इज दैट क्लियर? कहीं पे भी प्रॉब्लम है पूछ लीजिएगा। तो मैंने क्या किया, मीटर से मल्टीप्लाई किया, तो मीटर से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एक बार मीटर से डिवाइड किया तो मीटर स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर क्यूब में। अब देखिए
So joule upon second into 1 by meter square get converted into joule into meter upon second into 1 by meter cube. कैंसिल करेंगे तो मीटर क्यूब और मीटर करके ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेकंड की जगह सेकंड और जूल की जगह जूल. ठीक है, अब ये देखिए व्हाट इज हियर जूल एंड इट इज मीटर क्यूब. इट इज जूल पर मीटर क्यूब एंड इट इज व्हाट इट इज गोइंग आउट टू बी इज मीटर पर सेकंड. अच्छा, मीटर पर सेकंड तो स्पीड है, ये तो कंफर्म हो गया. और जूल पर मीटर क्यूब क्या चीज है आपका? इट इज एनर्जी डेंसिटी. तो अल्टीमेटली आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं और ये फॉर्मूला करेक्ट है. ये सिर्फ आपको याद रखने की एक टेक्निक है कि कभी इधर उधर हो जाए तो घबराइएगा नहीं. सो इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द स्पीड. अब आपका इंटेंसिटी किसका है? लाइट का यार, है ना. खेल तो किसका है? लाइट का. एग्रीड. अब आपको मालूम है लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और आपका जो लाइट का एनर्जी है वो इक्वली डिवाइड होता है किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और मैग्नेटिक फील्ड में भी. दोनों फॉर्मूले मैंने कई बार आपको बताएं. तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ लाइट वेव, तो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर. Because of electric field it is half epsilon 0 E square and because of magnetic field it is half वही रहेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड इट इज बी स्क्वायर बट ऑन टू द न्यूमरेटर साइड डिवाइडेड बाय म्यू 0. और आपको ये भी पता है दैट एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इनटू टू फील्ड्स, equally in electric field and same amount will be in magnetic field. So it is energy density because of electric field and it is the energy density because of magnetic field. Because of electric field and because, और दोनों इक्वल हैं तो आप हाफ एप्सिलॉन 0 की जगह या तो हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू 0 लिख दीजिए या हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू 0 की जगह क्या कर दीजिए? हाफ एप्सिलॉन 0 लिख दीजिए. तो व्हाट आई एम डूइंग, ये आपका इक्वल है इसलिए मैंने इस हाफ बी स्क्वायर बाय म्यू 0 को रिप्लेस किया हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर से. और ये जो वैल्यूज हैं की, ये कौन सी? आरएमएस वैल्यूज है. बिकॉज हम जब भी डील करते हैं वी डील इन टर्म्स ऑफ आरएमएस वैल्यूज. सो हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इनटू हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इट विल बी एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हुम सी. अरे यार ईएमडब्ल्यू ट्रैवल किससे करेगा भाई? लाइट ट्रैवल किससे करेगा? स्पीड ऑफ लाइट एंड इट इज स्पीड ऑफ लाइट. सो इंटेंसिटी का मेरे पास एक फॉर्मूला हो गया. मेरी लाइट वेव की जो इंटेंसिटी है that intensity will be equals to what? That intensity will be equals to epsilon 0 E square multiplied by C, but C what? Speed of light and E square is what? It's the value in terms of, it is RMS value. It is RMS value. और फिर आप पीक में कन्वर्ट कर देंगे तो पीक वैल्यू इज √2 टाइम्स द RMS वैल्यू. तो इंटेंसिटी कितना आ गया आपका? एप्सिलॉन 0 E स्क्वायर इंटू C. क्लियर. अब एक फिगर को देखिएगा, कमाल का फिगर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे एंड यू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट. आप इसका बहुत ध्यान रखिएगा. तो ये क्या चीज है? एस इज माई बल्ब. और कौन सा सोर्स है? एज अ पॉइंट सोर्स. और इस पॉइंट सोर्स से मुझे कितना दूर जाना है? 3 मीटर्स. तो मैंने क्या किया? पॉइंट सोर्स पुटअप किया एंड आई एम मेकिंग अ स्फेरिकल शेप. इट इज इमेजिनरी स्फेरिकल शेप whose radius is, that is R. So the energy radiated by the bulb, see it carefully, see it very carefully, energy radiated by the bulb is spread out like this in all the possible directions. And see the sphere of radius R. So you see this area, surface area here. So entire energy that will be emitted by the bulb get spread out and spread out like this in all possible directions. Agreed? So what I can say to you, what's the power of the bulb is? P. But it is which one? It is power consumed with, ये डिलीवर थोड़ी किया इसने, ये तो कंज्यूम किया. डिलीवर किस पे करेगा? ओनली एट 10% एफिशिएंसी. तो अब समझिएगा that I am interested to go for intensity at point P. Intensity at point P. अच्छा, एंटायर स्फेरिकल सरफेस पे एरिया देखिए 4πr². और पावर कहाँ है आपके पास में? ये पावर का यूनिट बोलिए जल्दी से. व्हाट? एरिया मीटर स्क्वायर. सो आई विल बी इक्वल्स टू इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी दिस मच वॉट अपॉन मीटर स्क्वायर. अच्छा, ये पावर क्या है? कैन आई पुट इट एज 30 पाई? रख दें? गलत हो जाएगा. ये पावर रेडिएटेड नहीं है, ये पावर कंज्यूम्ड है. अच्छा, एफिशिएंसी कितनी है?
तो यहां से एक छोटा सा फॉर्मूला है, इट इज आउटपुट अपॉन इनपुट, इट इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी, इट इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी। अच्छा जल्दी से बताइए व्हाट शुड बी द आउटपुट? सो आउटपुट शुड बी इक्वल्स टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय इनपुट। जल्दी कीजिए, अब आउटपुट क्या है? अरे वाह शाबाश, आउटपुट इज लाइट, सो आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू इनपुट पावर। वेरी गुड। सो आउटपुट पावर विल बी एफिशिएंसी कितना? 10%, 10 by 100, 0.1। आउटपुट पावर agreed is equals to efficiency into input। efficiency कितना? 10%, 10 by 100, 0.1। agreed and into input power, input power कितना है? 30 पाई, this is 30 पाई। बस एक यही पोजीशन है जहां गलती होती है। मैं आपको समय दे रहा हूं, चेक कर लीजिए। आई एम गिविंग यू द टाइम। दिस इज व्हाट, इसको लिख दीजिए, इट इज आउटपुट पावर कर दीजिए, सो इट विल बी आउटपुट पावर। आई एम मेकिंग इट एज आउटपुट, ये ले लीजिए। इज दैट क्लियर? Output should be equals to what? Output should be equals to efficiency into input. Input is 30 pi and efficiency is 10%. 10% means 0.1 divided by 4 pi r square। और कितना डिस्टेंस था आपके पास में? ये रहा 3 मीटर्स। तो r कितना है? 3 मीटर्स। शाबाश, वेरी गुड। सो इट विल बी 30 pi into 0.1 divided by 4 pi into 3 का स्क्वायर। एवरीथिंग इज एन SI सिस्टम, सारी चीज़ें SI सिस्टम में है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, कर देते हैं आपके सामने। ये पाई से पाई कैंसिल, ये 0.1 से उड़ा दीजिए 0 को भी, एक 3 से 3 भी उड़ा दीजिए, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा, नीचे 4 into 3। सो इंटेंसिटी एट पॉइंट P 3 मीटर अवे। So at 3 meter distance, intensity of the light is equals to 1 by 12 watt per meter square। एग्रीड? और इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू सी। सो एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल्स टू 1 बाय 12। ई इज इक्वल्स टू व्हाट? ये ई कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बट विच वैल्यू? RMS वैल्यू। वेरी करेक्ट, RMS वैल्यू। सो ई विल बी इक्वल्स टू, इट विल बी 1 अपॉन 12 epsilon 0 c and then take the root of that. So E will be equals to 1 upon 12 epsilon 0 c, and then peak value which is required over here, E peak, it will be root 2 times the E, root 2 times 1 upon 12 epsilon 0 c। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ से root 2 को अंदर लिया तो 6 टाइम कैंसिल करके the E0 is 1 upon root of 6 epsilon 0 c। यही आंसर है, यही होना चाहिए था। मैं वैसे हमेशा एंटी ऐप की तारीफ करता हूं, आपको कई बार देखा होगा आप सब लोगों ने, लेकिन यहाँ इन्होंने बहुत गलत किया। ये जो अप्रोक्सीमेशन है ना, ये बहुत इट इज अ वेरी रॉन्ग अप्रोक्सीमेशन। ये बहुत डिस्टर्ब करता है। तो एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, 8.85 इंटू 10⁻, इसको इन्होंने 8.85 को क्या कर दिया? 9 कर दिया। तो मैं रेड कलर में लिख रहा हूं, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है किसकी? एप्सिलॉन 0 की। चेक कीजिए, एप्सिलॉन 0 इंस्टेड ऑफ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इट इज 9 इंटू 10⁻⁻12। सी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻8, 6 की जगह 6 लिया। अब यहां से देख लीजिएगा 10⁻⁻12 एंड 10⁻8, 10⁻⁻4। इज दैट क्लियर? ऊपर जाएगा तो 10⁻4 और रूट निकलेगा तो 10⁻2, मीन्स ऊपर 100 आ जाएगा आपका। आ गई मेरी बात समझ में? और नीचे क्या रह गया आपके पास में? इट इज 3 इंटू 9 इंटू 6, तो 3 इंटू 6 18, और 18 को लिख लीजिए आप 9 इंटू 2, तो 9 इंटू 9 इंटू 2, 9 बाहर आ गया एंड रूट 2 आपके पास बच जाएगा। सो योर आंसर विल बी 100 डिवाइडेड बाय 9 रूट 2 एंड यू कैन से दैट दिस इज योर आंसर। अप्रॉक्सीमेशन नहीं होता तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, इसलिए मैंने ये कहा कि अप्रॉक्सीमेशन इन्होंने करेक्टली नहीं किया है। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? समझ आ रहा है सबको? क्लियर हो गया? तो आपका आंसर तक रीच आउट कर गए आप सबके सब लोग। इज दैट क्लियर? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज कही है आपने कि एक तो कंसेप्ट इंप्रूव हो गया किसका? इंटेंसिटी का, दैट इट इज एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ द लाइट। और एक नई चीज आपने सीख ली कि सर बल्ब का जो वोल्टेज है ये क्या है? पावर कंज्यूम्ड है, लेकिन कितना लाइट हमें देगा उसके लिए वी नीड द एफिशिएंसी। आप बहुत अच्छा समझ जाते हैं बहुत जल्दी। शाबाश, थैंक यू, गुड बाय।